बाहुबली अनंत सिंह को नहीं मिली अंतरिम जमानत। बेस्या और तवायफ में अंतर क्या है? तवायफ कहाँ किसी से प्यार मोहब्बत करती है। यह गीत आपने सुना होगा। और अनंत सिंह पहुंचे थे बिहार के गोपालगंज में, जहां मीरगंज थाने का यह मामला है। अपराध दर्ज हुआ और अनंत सिंह को गोपालगंज के एडीजे एक ने जमानत नहीं दिया। वह अंतरिम जमानत की मांग कर रहे थे कि जमानत अगर मिल जाएगी, अंतरिम जमानत, तो हम सुरक्षित हो जाएंगे, फिर कोर्ट केस चलेगा, देखा जाएगा। 1, 2, 4, 10, 20, 1 दर्जन 2 दर्जन केस तो है नहीं, कई दर्जन केस हैं। और AK-47 के मामले में उनकी सदस्यता भी गई थी विधानसभा की। वो कहते हैं ठीक है, केस होगा तो क्या उखाड़ लेगा, ऐसे भाषा का भी प्रयोग करते हैं। जेल में कैसा रहता है? जेलवा में ठीक है, खाना बढ़िया मिलता है, अच्छे न मिलेगा खनवा। आप सुने ही हैं दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस समय इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और जेल में गए, जमानत पर आए हैं, हाई कोर्ट से जमानत मिली है। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं जिस विषय को लेकर के चर्चा चल पड़ी है, और डांसर अर्चना तिवारी का यह कहना है कि हम तवायफ नहीं हैं, हमें गलत ढंग से पेश किया गया है, हम गायिका हैं, हम नृत्यांगना हैं, हम अच्छे परिवार से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारी माँ सरकारी सेवा में है, लेकिन हमें जिस तरह से तवायफ बनाया गया है, ये हमारे दिल को चोट लगा है। कई चैनल में देखते ही देखते अर्चना हाईलाइट हो गई है और बड़े बड़े चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया है। आज हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि तवायफ और बेस्या में अंतर क्या है, गणिकाओं की भूमिका क्या है, गणिका किसे कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, फिलहाल अनंत सिंह और जो उनके साथ 9 लोग हैं, जिसमें गायक कलाकार भी हैं, जिन लोगों पर शस्त्र अधिनियम की धाराएं लगी हैं, और इस मामले में AK-47 और AK-56 की भी बात की जा रही है, जो हथियार लहराए जा रहे हैं। यद्यपि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें अनंत सिंह को केवल काला काला चश्मा लगाए रहते हैं और गीत हो रहा है, उस गीत में वह खूब तबीयत से देख रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं। उनका कहना भी है कि ताली नहीं बजाएगा, कप्तान साहब इसको बंद करवा दें, कोई नहीं देखेगा, पेपर में छपवा दे कि कोई नाच नहीं देखेगा। अरे मनोरंजन के लिए लोग नाच देखेगा तो इसमें कौन सा अपराध है? बहरहाल उनका जो कहने का तरीका है, और एक लाइन बोलेंगे वही वायरल हो जाता है। अर्चना तिवारी खुश भी हैं कि हाईलाइट हो गई और नोट की बरसात की जा रही है। अगल बगल जो है उनके अगल बगल अनंत सिंह, लेकिन अनंत सिंह को मैंने कोई अश्लील हरकत करते नहीं देखा, वहाँ कोई अश्लीलता हुई भी नहीं। अर्चना का यह कहना है कि हमने जो पहनावा पहना था फिल्मी गीतों पर हमने किया। मुजरा मैं भी बड़ा आनंद से सुनता हूँ, बड़ा आनंद आता है। मुजरा में आशा भोसले ने जो गाया है, कई फिल्मों में उमराव जान का मैं खूब तबीयत से सुनता हूँ, रिचार्ज भी होता हूँ। एक बार हम और हमारे मित्र चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने शेरवानी सिलवाया, कहा कि चलते हैं दाल मंडी में, हम लोग मुजरा सुनेंगे। बाबा आप भी चलिए, क्योंकि राजपूत बिना ब्राह्मण के नहीं गया है, हम भी चले गए थे। बहरहाल खोज डाले हम लोग दाल मंडी में, कोई कोठा मिला नहीं। उन्होंने टोपी ओपी भी मंगवाया था, शेरवानी पहन करके सुनेंगे। बहरहाल अब वो कोठे समाप्त हो गए। यद्यपि गाजीपुर के ही बसुका गांव में जब इन्हें वहाँ से हटाया जा रहा था, उस मामले में भी हम गए थे, दोनों तरफ का पक्ष रखे थे। मुजरा हमने सुना था। बेस्याओं की भूमिका, नर्तकियों की भूमिका, हमारे यहाँ गाजीपुर में गणिकाओं की भूमिका, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उनकी बड़ी भूमिका है। वहाँ क्रांतिकारी जाते थे, वहाँ वह जो भी पैसा कमा करके रखती थी, मैं उनको नर्तकी ही कहूँगा, गणिकाओं को। हम यह नहीं कहेंगे कि वह बेस्या है, तो वह पैसे देती थी जिससे हमारे क्रांतिकारी हथियार खरीदते थे। जहाँ तक तवायफ का सवाल है और बेस्या का, दोनों शब्दों पर हम विवेचन करते हैं अपने ढंग से। तवायफ यह उर्दू और फारसी में प्रयोग किया जाता है। मुगल काल में तवायफ नृत्य करती थी, गाती थी। आज जैसा तो है नहीं कि रिकॉर्डर लगा दिया गया और फिर उसी के साथ डांस कर रही हैं, ओठ हिला रहे हैं लोग। जैसे ही गीत बजना बंद हुआ, वैसे ही जहाँ का तहाँ हाथ रुक जाएगा, फिर उनका डांस करना बंद, यानी यंत्रवत हो गया है। पहले ऐसा नहीं था।
गाती भी थी और नृत्य भी करती थी। तो तवायफ का मामला यह हुआ कि शिक्षित महिलाएं होती थी, नृत्यांगना उन्हें कहा जाता था, नर्तकी कहा जाता था, तहजीब उनके पास थी, शायरी था, गायन था। अब इस मामले का ठीकरा फोड़ा जा रहा है वहाँ के पुलिस अधीक्षक विनीत तिवारी पर, जिन्होंने अश्लील नृत्य का आरोप लगाते हुए उनके पुलिस ने मीरगंज थाने में अपराध दर्ज किया है। और यह अपराध दर्ज हुआ है, शस्त्र हम लेते हैं तो यह जान माल की सुरक्षा के लिए है। आर्म्स एक्ट 25 का भी अपराध दर्ज हुआ है। इस मामले में अनंत सिंह और जिनके ऊपर गुंजन सिंह जो गायक कलाकार हैं, यह लोग सभी परेशान हैं। और जो मुखिया जी हैं, उनके लड़के का जनेऊ था गुड्डू राय का, वो अभी इसमें आरोपी है। पुलिस अन्य लोगों को भी आरोपी बना सकती है। जहाँ तक हथियार के जांच का सवाल है, फोरेंसिक जांच होगी, AK-47, AK-56 जो बताया जा रहा है, और बैलिस्टिक जांच भी की जाएगी यदि जांच में पाया जाता है। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ हमने भी देखा, उसमें अनंत सिंह के समय हमने नहीं देखा कि किसी हथियार को लहराते हुए ऐसा किया जा रहा है। हाँ, ताली बजा रहे हैं और खूब मौज से सुन रहे हैं, बल्कि उनके अगल बगल वालों का एक्शन कुछ विशेष प्रकार का है, नोटों की बारिश हो रही है। लेकिन अनंत सिंह को हमने ऐसा करते हुए कुछ नहीं देखा। यही वह समय था कि एक दो सिरफिरे अगर उनका दिमाग बदल जाता, कुछ अश्लील हरकत भी कर सकते थे, उठा भी लेते और आपत्तिजनक व्यवहार भी उनका होता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे समय में यह बड़ा संवेदनशील मामला होता है। जब पहले लौंडा की नाच होती थी, उसमें हमने देखा है बहुत बार उठा लेते थे। लौंडा बेचारे क्या करें, जो मालिक था वो हाथ जोड़ता था, गिड़गिड़ाता था, दारू पी करके। बहुत से लोग ऐसा करते थे। बहुत से लौंडा के दीवाने होते थे, वह 10-10, 20-20 किलोमीटर नाच देखने के लिए चले जाते थे, सब कुछ लुटा देते थे। नर्तकियों के दीवानों के बारे में अभी कुछ लोग जिंदा हैं, उनसे हमारी बातचीत होती है। उन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राजपाट मतलब जो भी खेत बाड़ी था सब बेच बाच करके नाच देखते थे और लुटा देते थे। तो यह रहा दोस्तों, डांसर अर्चना तिवारी ने तवायफ शब्द पर आपत्ति जताया है और कुछ मीडिया चैनल के लोग भी तवायफ को कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, तवायफ वेश्या नहीं होती हैं, इनकी एक तहजीब है और यह सेक्स वर्कर नहीं है। यह मुगल काल से यह शब्द प्रचलन में आया है। यह नृत्यांगना है, नर्तकी हैं, गायिका हैं, पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं। तो इस बात पर उन्हें हर्ट नहीं होना चाहिए। जहाँ तक सवाल अनंत सिंह का है, तो मैंने अश्लीलता करते हुए और फायरिंग करते हुए नहीं देखा। इस मामले में सरकार भी उन्हें बचाना चाहेगी, क्योंकि सरकार के एक अंग है। सरकार बनाने और बिगाड़ने में उनकी बड़ी महती भूमिका रही है। क्या होगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल यह MP MLA कोर्ट में यह केस जाएगा और MP MLA कोर्ट इसे देखेगा। या तो उन्हें अंतरिम जमानत देगा या फिर वह उच्च न्यायालय पटना जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए जो हमारे आदरणीय दोस्त हैं, उनको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। यह रहा मोटा मोटा तवायफ, नर्तकी और वेश्या का विवेचन। प्रणाम।